कैसे जेल कैंप जीत जाएगा जी? एक तरफ एनडीए का प्रचारक है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, अपने मोदी जी, बड़का बड़का पार्टी वाला आता है, दूसरा में आ जाइए अपने लालू यादव है, मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, और अब तो खेसारी लाल भी आ गए। कैसे बड़का बड़का प्रचारक के सामने क्या कीजिएगा? देखिए वो सब बात ठीक है, मानते हैं बड़े बड़े प्रचारक हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार तक सीमित है। अरे झारखंड में यहाँ टाइगर के अलावा एनडीए के कोई भी रहे, चाहे इंडिया के कोई भी रहे, टाइगर के सामने सब फैला है। टाइगर के सामने कौन टिकेगा? बताइए ना हमको। बिहार में विधानसभा चुनाव और झारखंड में उपचुनाव, और कहाँ? घाटशिला में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी आशंका है। लेकिन दो बड़ी पार्टियां, दो नेशनल पार्टियां, एनडीए और इंडिया, दोनों दावा कर रही है कि सिर्फ दो है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन जेल कैंप भी लाइन में है, ये सबको ही जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ की जनता कह रही है और उनके लोग कह रहे हैं, वो भी बात करेंगे आगे। लेकिन रुकिए, अभी बता देते हैं दो जो बड़ी पार्टियां हैं उनका मेन पिलर क्या है। मैया सम्मान योजना, एक तरफ चंपई सोरेन का बेटा चंपई सोरेन ने मैया सम्मान योजना स्टार्ट किया, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री बांट रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब दो तो फैक्ट है कि वहां के लोग बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना चंपई सोरेन ने स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। लेकिन ये मैया सम्मान योजना घाटशिला के लिए उलटफेर का कारण बन जाएगा कि जेल के वहां अपना दबदबा बना पाएगी। सारी बातों से रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ चतरा जिला के युवा अध्यक्ष जेपी जी हैं और छोटे टाइगर के नाम से प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी दहाड़ भी टाइगर जयराम बातों की तरह है, और वो जब दहाड़ते हैं तो विरोधी भी सोचते हैं। आइए मिलाते हैं बिना देर किए। जेपी जी, कई मुद्दों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं। सबसे पहले माँ अम्बे की सभी श्रोतागण व्यूअर्स को नमस्कार, प्रणाम, जोहार रहेगा। घाटशिला चुनाव होने वाला है और कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक सवाल कर दिया है जेल कैंप पर बड़ा सवाल खड़ा करते नजर आया। उन्होंने कहा क्या जेल कैंप का 8000 भी लाने का कैपेसिटी है? 8000 वोट ला सकती है क्या? वो झूठ की लड़ रही है, उनकी कोई विसात नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनको पता है ही नहीं कि जेल कैंप क्या है। सो 8000 की बात करते हैं, अभी तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं को होगा वहां दर्द, अभी सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को होगा। अभी 8000 की बात जब वो कर रहे हैं ना, 8000 की रट लगाए हुए हैं, तो उनको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। अरे माननीय हैं मुख्यमंत्री, पूर्व में झारखंड के रह चुके हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि जेल कैंप को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं। जेल कैंप अगर टारगेट कर देगी ना, अगर वहाँ की जिस सीट से वो लड़ रहे हैं घाटशिला से और बीजेपी से, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। चंपई सोरेन को दादा का होगा, उन्हीं को बेटा को होगा, बाबूलाल सोरेन को होगा। इस तरह से बात ना करे, क्योंकि झारखंड में जेल कैंप किस तरह से काम किया है, किस तरह से काम कर रही है, और घाटशिला में किस तरह से काम अभी कर रही है, वो जनता को पता है। और चंपई सोरेन का तो मन में होगा, हमारे चंपई दादा के मन में बात चलत होगा कि हम बन गए हैं विधायक, हमरो बेटा बने विधायक, यही इनका मन में है। इन लोग का राजनीतिक परिवारवाद राजनीति का क्या इन लोग विकास करेंगे? बताइए ना हमको, जरा बताइए। हम सबसे पूछना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सभी श्रोतागण को, सभी जनता को पूछना चाहते हैं कि क्या इन लोग विकास करेंगे वहां पे अगर चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये अपना विधायक, अपना बेटा को विधायक बनाना चाहते हैं। इसी तरह जेएमएम में देख लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी विधायक है, अभी फिर अपना पार्टी से वहां से लड़ा रहे हैं। पूर्व में मंत्री पे मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, इतना बकाइए नहीं। अभी बता दिए अब चंपई दादा के बारे में बोले, उनके बेटे के बारे में बोले कि राजनीति कर रहे हैं, पारिवारिक राजनीति कर रहे हैं। चलिए हम अब बात करते हैं हेमंत सोरेन जी के। जेएमएम के सुप्रीमो बोले, एक तरह से जेएमएम में हमारे मुख्यमंत्री बोले, अभी तो वही है मुख्यमंत्री, वो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं महिलाओं को यहाँ पे। और इतना ही नहीं, कोई भी त्योहार आता है तो 5000 और 10,000 खटा आ रहा है, तो क्या 5000 रुपया और 2500 रुपये जो आ रहा है उसका तोड़ कैसे निकालेगी जेल के? मैया सम्मान योजना तो महिला को मिल रहा है, तो वोटवो तो जेएमएम में जाएगा, जेल के में थोड़ी जाएगा जी। देखिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, जेल के में ऐसा नहीं होने देगी। अब बात कहते हैं, देखिए राजनीतिक जब भी आता है, मत का आता है, वोट का बात आता है, मत का, लोगों को मत का जरूरत पड़ता है, तो देखिए सरकार जेएमएम की भली है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले हैं, लेकिन इस तरह से परिवारवादी राजनीति ना करे, पैसा पे वोट को ना खरीदे।
क्या है ये बताइए? लोकतंत्र में लोगों का क्या सहमति है? अरे जब वोट का बात आता है, सहमति का बात आता है, तो आप कीजिए ना, वोट लीजिए ना विकास करके। आप पैसा दे करके वोट को खरीदते। मैये समान योजना। अब एक चीज बताइए, आज से जब लगभग 1.5-2 साल पहले, 1.5 साल के लगभग में जब मैया योजना का शुरुआत हुआ था, तो उस टाइम धड़ाधड़ वोट से पहले सबका पैसा घुस गया, मैया योजना का राशि सबको खुश। और उसके बाद धड़ाधड़ काटने लगे तो 70% मैया योजना के लाभुकों का नाम वहां से कट गया। क्या कहना चाहते हैं? मैया समान योजना वोट लेने के लिए किया गया? एकदम जब वोट कटा, जब लिस्ट में सबका नाम कटा 70% आदमी का, तब तक वो अलग बात था। लेकिन अब बताइए, जब वोट आया घाटशिला में, तो फिर से मैया योजना का फॉर्म अप्लाई होने लगा। क्या है ये? अरे हम जनता से पूछना चाहते हैं भैया कि जनता इसका जवाब दे, हमको जवाब दे। क्या है ये पैसा? जी आप तो बड़का बात कर रहे हैं। कैसे जेएलके जीत जाएगा जी? एक तरफ से एनडीए का प्रचारक है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, अपने मोदी जी, बड़का पार्टी वाला आता है। दूसरे में आ जाइए, अपने लालू यादव है, मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, और अब तो खेसारी लाल भी आ गए हैं। कैसे बड़का प्रचारक के सामने क्या कीजिएगा आप? देखिए, वो सब बात ठीक है, मानते हैं बड़े प्रचारक हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार तक सीमित है। अरे झारखंड में यहाँ टाइगर के अलावा एनडीए के कोई भी रहे, चाहे इंडिया के कोई भी रहे, टाइगर के सामने सब फैल है। टाइगर के सामने कौन टिकेगा? बताइए ना हमको। देखिए ना, उठा के देखिए, बड़ा सभा, जनसभा होता है, बड़ा सभा का विचारधारा होता है, उस टाइम देखिए टाइगर। एनडीए का देखिए, एनडीए अगर भीड़ लगाती है, इंडिया भीड़ लगाती है, तो मैक्सिमम अगर 20,000 भीड़ लगाना है ना, तो 30 लाख रुपये खर्चा करेगी। अगर 50,000 भीड़ लगाना है ना, तो 70 लाख रुपये खर्चा करेगी। लेकिन देखिए ना, जेएमएम का लोग भी तो बोल रहा है कि जेएलके भी जो टाइगर जयराम मातो पैसा लगा भीड़ लगाता है। अभी हम बताते हैं ना, क्या है, हम एक स्टूडेंट हैं, जानकारी के लिए बताते हैं, हम एक स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी विचारधारा से जेएलके से जुड़े हुए हैं। और इतना ताकत है कि हम खुद से अपना खर्चा करते हैं, खुद से। कोई किसी का पैसा उसा देता लेता नहीं है इसमें, और लोग का बोलना काम है। लेकिन झारखंड की जनता को विश्वास है, आस है जयराम मातो से, और पता है झारखंड की जनता को। उतना नहीं जानना, हमरा बताइए कि घाटशिला में 8,000 से ज्यादा वोट वाला आइएगा? एकदम दावा ठोक दे रहे हैं। 8,000 तो दूर की बात है। अभी सबसे बोले ना कि 8,000 से बहुत ज्यादा वोट, बहुत बहुमत में हम लोग वोट लाएंगे, और घाटशिला हम लोग जीत रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी ये भी दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज्यादा नुकसान चंपई सोरेन को ही मिलेगा, वहाँ बीजेपी को ही हम लोग देंगे। हारे वाले हैं का एनडीए से? एकदम हारे वाले एनडीए से एकदम हरा देंगे एनडीए के हम लोग, हरा देंगे। हारने की क्या बात है, हरा देंगे। हाँ देखिए ना, देखिए, हरा नहीं देंगे। जब वहाँ विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, विचारधारा हम लोग सब क्षेत्र में घूम के, हमारे पार्टी के लोग जब विचारधारा सबको सिखा रहे थे, जानकारी दे रहे थे, जागरूक कर रहे थे, तो हम लोग को वहाँ ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया। काहे? यही सब ज्यादा तेज हैं? बताइए ना। ये थे युवा अध्यक्ष जेपी जी। लेकिन घाटशिला चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। ये तो अलग बात है कि 8,000 वोट जेएलके में लाएगा कि नहीं, तो चुनाव के बाद प्रचार चलेगा। टाइगर 1 से 1 11 बनेंगे कि 1 में सीमित रह जाएंगे? 1-1-2 होता है, लेकिन 1-1-11 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइगर जयराम मातो की पार्टी अगर उपचुनाव जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, आने वाला समय बताएगा। कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। और जेपी जी का ये दहाड़ और जेपी जी की बातों से आप कितने सहमत हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे माँ न्यूज़, जोहार झारखंड।